प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे और उत्तर प्रदेश की सरकार हर ओर से उन्हें ऑल इज वेल फील कराने में जुटी थी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपाहियों ने जो गुल आज खिलाया उसने सत्ता पक्ष को परेशान जरूर कर दिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जहां नेताजी मुलायम सिंह यादव की तारीफ में संबोधन देते हुए सुनाई दिए, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव अपने ही अंदाज में योगी सरकार की शिकायतें पहुंचाते हुए खुद सपा प्रवक्ता ने तो सामने आकर पीएम के पूरे कार्यक्रम और भाजपा के नए प्रोजेक्ट को जातिवाद से जोड़ दिया। भाजपा सपा की इस लड़ाई से इतर बहन कुमारी मायावती आज अपने पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहीं, क्योंकि उनके भतीजे आकाश आनंद के घर किलकारियां जो गूंजी हैं और बहन जी अब दादी बन गई हैं। पूरी यूपी सरकार आज पीएम के कार्यक्रम में व्यस्त थी, तो दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली। खुद कह दिया कि अब वे मंत्री तो दूर विधायक भी नहीं रहना चाहते। चलिए आज की हर सियासी खबर और इसके पीछे छिपे हुए पहलुओं से पर्दा उठाते हैं। आप इस कवरेज में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की। पीएम मोदी ने आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में एनडीए की सरकार ने नरसिंहा राव, प्रणब मुखर्जी और उत्तर प्रदेश के ही मुलायम सिंह यादव, जो कि सपा के संस्थापक हैं, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। विपक्ष की कांग्रेस और सपा से कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ही न सिर्फ अपने नेताओं का बल्कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना जानती है। एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। एक और जहां राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी ओर सपा की महिला ब्रिगेड प्रदर्शन कर रही थी। दरअसल समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीवू श्रीवास्तव के नेतृत्व में समाजवादियों ने विरोध मार्च निकाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक मंच पर महिला के नकाब पर जबरदस्ती हाथ लगाना और इस कृत्य के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का आना, इसी बात को लेकर सपा की महिला ब्रिगेड नाराज है। राजधानी में वीआईपी मूवमेंट को लेकर जगह जगह जाम के हालात दिखाई दिए। इसी पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि छुट्टी मना रहे शासन प्रशासन के सूचनार, लखनऊ में जाम की वजह से यातायात ठप होने के समाचार का संज्ञान लिया जाए। जब बड़े लोग आ ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सीरप कांड की प्रगति से उन्हें अवगत भी करा दें और उस भोज से भी जो उनके खिलाफ हो रहे विधायकों ने आयोजित किया था। इशारों में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की शिकायत प्रधानमंत्री के समक्ष पहुंचाने का काम किया है। कल ही लखनऊ के एक विधायक आवास से जो तस्वीरें सामने आई थी, उससे पहले से ही प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से तरह तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं। एक और जहां भाजपा और सपा के बीच सियासी खींचतान चल रही थी, तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के परिवार से एक खुशखबरी भी सामने आई। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक और बहन जी के भतीजे आकाश आनंद के घर बच्ची के रूप में नए सदस्य का आगमन हुआ है। मायावती ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। इस खबर के बाद बसपा समर्थकों में खुशी की लहर है। बहन जी ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को पुत्री के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों में खुशी की लहर है। उनके लिए इससे भी ज्यादा हर्ष व गौरव की बात यह है कि आकाश ने अपनी बेटी को माननीय बहन जी की तरह बहुजन समाज के मिशन के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका भरपूर स्वागत। माँ और बेटी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चूँकि आज लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री थे, तो अखिलेश यादव के पास एक और बड़ा मुद्दा उठाने के लिए था और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाकर सूझबूझ भी दिखाई। उन्नाव रेप केस को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ की भाषा समझ नहीं आएगी, तब तक सही मायने में न्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्याय उस भाषा में मिलना चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। उन्होंने उन्नाव केस को लेकर मिली जमानत के बाद जनता में आक्रोश की बात भी कही। सपा के ही एक और नेता आशिम बकार भी आज सामने आए। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और भाजपा सरकार की तैयारियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम के लिए लखनऊ आए हैं, क्या वो ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है? जिस जगह का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस जगह का नाम
भारतीय जनता पार्टी ने प्रेरणा स्थल रखा है। मैंने सोचा कि मैं देखूं कि इस जगह से क्या प्रेरणा मिलती है। तो मैंने पाया कि वहां 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, 3 महापुरुषों की। ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है, और 96%, 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। चलिए अब यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक का बयान भी सुनिए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वो हस्तिनापुर से तीसरी दफा विधायक नहीं बनना चाहते। उन्होंने एक क्षेत्र को श्रापित भूमि बताया। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो योगी सरकार से नाराज हैं। कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना, और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है। मीडिया वाले भी खड़े हैं और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। ये कुदरती बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग तो आशीर्वाद लेते हैं। मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं महापुराण जितने पुराण हैं वो सब मैं पढ़ा हूं।